बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़े राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके पास दो बड़े ही होनहार और ताकतवर सेनापति थे। दोनों एक से बढ़कर एक थे। राजा के राज्य में दोनों सेनापतियों का बोलबाला था। हाँ, लेकिन एक बात थी, दोनों सेनापतियों में कोई मेल नहीं था। दोनों की आपस में बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे को राजा के सामने नीचा दिखाने में लगे रहते थे, लेकिन दोनों सेनापति अपने अपने कार्य में माहिर थे। राजा को अपने सेनापतियों पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। सेनापतियों का आपस में न बनने वाली बात पूरे राज्य को पता था, लेकिन राजा को इस बात का खबर नहीं था। एक दिन राजा को यह बात पता चल गया। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन राजा ने दोनों सेनापतियों को अपने राज्य दरबार में बुलाया और पूछा, सेनापति, मैंने आप लोगों के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। क्या यह सच है कि आप लोगों का आपस में मेल नहीं खा रहा है? नहीं नहीं महाराज, यह बात बिल्कुल गलत है। किसने कहा यह सब? हाँ महाराज, हम सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों सेनापति? हाँ महाराज, हम सही बोल रहे हैं, ये सब एक अफवाह ही है। पर यह बात पूरे राज्य में फैली हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे आप लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा? भगवान करे कि यह सब अफवाह ही हो। यह कहकर दोनों सेनापति वहां से चले गए। लेकिन राजा के मन में अभी भी शंका उठ रहा था। उसने सोचा कि राज्य के लोग ऐसे ही तो नहीं बात कर रहे हैं, आखिर कुछ तो बात है और इस बात को पता लगाना ही पड़ेगा। अगली सुबह फिर से राजा ने दोनों सेनापतियों को अपने राज्य दरबार में बुलाया। सेनापति, मैंने आप दोनों के लिए एक कार्य को सुनिश्चित किया है और मैं इस कार्य को आप दोनों को सौंपना चाहता हूं। और आप दोनों में से जो भी इस कार्य को ईमानदारी और पूर्ण रूप से संपन्न करेगा, उसे इस राज्य का मंत्री घोषित कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर दोनों सेनापति खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। दोनों सेनापति बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। हाँ हाँ महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप अपने कार्य को स्पष्ट रूप से समझा दीजिए। तो सुनिए, कार्य कुछ इस प्रकार है कि आप दोनों सेनापतियों को जंगल के बीचों बीच जाकर रात को गुजरना होगा और आप दोनों के सिवा वहां पर कोई नहीं होगा। अर्थात आप दोनों को अंधेरी रात में जंगल में अकेला रहना होगा और अगली सुबह दोनों में से जो भी पहले उठकर सही सलामत और सुरक्षित रूप से राज्य दरबार में आएगा, तो उसे हमेशा के लिए मंत्री घोषित कर दिया जाएगा। महाराज, आपने तो कहा था कि मैं आपको एक कार्य सौंपना चाहता हूं, लेकिन यह तो हमारी परीक्षा लग रही है। हाँ महाराज, यह तो सरासर अन्याय हो रहा है। भला हम इतनी भयानक रात को जंगल में कैसे गुजारेंगे, वो भी हम दोनों अकेले? देखिए, मंत्री का कार्य आसान नहीं होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और यह बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना होगा। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखा है। अगर आप लोगों को मंत्री नहीं बनना है तो पहले ही बता दीजिए। मैं इस प्रस्ताव को यहीं पर रद्द कर देता हूँ। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम दोनों सेनापति कमजोर नहीं हैं। आखिर आपके ही तो सेनापति हैं। हम जंगल में रात गुजारने के लिए तैयार हैं। हाँ महाराज, आप हमें आज्ञा दें तो हम आज रात को ही जंगल में जाने के लिए तैयार हैं। यह हुई ना बात? ठीक है, आप लोग आज रात को ही प्रस्थान कर सकते हैं। सेनापतियों ने हामी तो भर दी थी, लेकिन उनके अंदर डर का साया बैठा हुआ था। फिर भी शाम होने के बाद दोनों सेनापति जंगल की ओर जाने लगे और दोनों सेनापति जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। सेनापतियों ने एक छोटा सा टेंट लगाया और वहीं पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात बहुत ही ज्यादा भयानक थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन जैसे तैसे दोनों ने रात को गुजार लिया। सुबह हो गई। राजा अपने राज्य दरबार में बैठकर दोनों सेनापतियों का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद दोनों सेनापति एक साथ राज्य दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा के द्वारा दिए गए कार्य को बहुत ही कठिनाई और सूझबूझ से पूरा कर दिया। यह देखकर राजा बोला, अरे वाह सेनापति, आप लोगों ने तो मेरा सीना चौड़ा कर दिया। आप लोग तो बड़े हिम्मत वाले निकले। आखिर आप लोगों ने रात जंगल में गुजार ही लिया। हाँ महाराज, हम दोनों सेनापतियों ने मिलकर आपके इस चुनौती को स्वीकार किया और पूर्ण रूप से संपन्न किया। यही तो मैं चाहता था कि आप लोग मिलकर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करें। देखा, अगर आप लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं तो हमारे राज्य पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। आप दोनों मेरे बहुत ही खास और ईमानदार सेनापति हैं। आप लोगों को एक करने के लिए ही मैंने यह प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव ने अपना रंग दिखा दिया। महाराज, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हाँ महाराज, आपने हमारे कर्तव्य को पूर्ण रूप से समझा दिया। अब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से करेंगे। देखिए सेनापति, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब आप दोनों ने मिलकर किया। तो आज से मैं यह घोषित करता हूँ कि आप दोनों इस राज्य के मंत्री पद के लिए चुने जाते हैं। नहीं नहीं महाराज, हमें अब मंत्री नहीं बनना है। हमें आपका सेवक ही बने रहने दीजिए। हाँ महाराज, हमें अपना शुभ चिंतक और सेनापति ही रहने दीजिए। ये बात सुनकर राजा का दिल भर आया। राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और राजा का राज्य फिर से पहले जैसा चलने लगा। इसी तरह के कार्टून वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे कॉस्मो टून चैनल को।